हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी कोर का, रिंग कोर का हमें एरिया को कैसे निकालना होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी भी कोर के अंदर कितने टर्न्स एक लेयर के अंदर आ सकते हैं, वैसे ही आज हम जानेंगे किसी भी रिंग कोर का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले कोर एरिया बराबर क्या होता है हमारा, बिल्ट अप इनटू हाइट। तो जो ये बिल्टअप है, बिल्टअप क्या होती है, बिल्टअप को मैं बता देता हूँ आपको। बिल्टअप होती है, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, कोर की ओडी माइनस कोर की आईडी बाई 2। मैं बता देता हूँ ये बाई 2 क्यों किया है और ओडी और आईडी क्या है। ओडी मतलब होता है आउटर डाया और आईडी मतलब होता है इनर डाया। तो कोई भी मैंने कोई कोर ली है, ये सपोज दैट 65 mm है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी कोई कोर है 90 mm और उसकी हाइट है 40 mm। तो अब हम इसको निकालेंगे, बिल्टअप को कैसे निकालेंगे। 19 मतलब ओडी माइनस 65/2। तो ये जो 90 है वो ओडी हो गई और ये 65 हमारी आईडी हो गई, इनर डाया। और बाई 2 इसलिए करते हैं हम ये क्योंकि हमारा एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, तो इसीलिए इसको 2 टाइम्स किया जाता है। तो अब हम देखते हैं 90 बाई माइनस 65/2 12.5 मतलब 12.5 mm। तो ये जो एक पोर्शन आएगा इसका, ये आएगा 12.5 mm, इधर का भी 12.5 mm। तो ये इस प्रकार से निकाला जाता है बिल्टअप। बिल्टअप की वैल्यू को आप यहाँ डाल देंगे 12.5 इंटू हाइट जो आपकी 40 है, तो इंटू 14। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 500 स्क्वायर mm। ये इस प्रकार से हम रिंग कोर का एरिया को निकालते हैं। तो होप सभी को समझ में आएगा। ऐसे ही रेक्टेंगल कोर को भी हम निकालते हैं, मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से। ये आईडी हो जाएगी उसकी, ये ओडी हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी इसकी। तो ओडी माइनस आईडी करके बाई 2 कर दीजिए आप। इस प्रकार से हम रेक्टेंगल कोर को निकालते हैं। तो ये सब हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट चल रहा है। डिज़ाइन में धीरे धीरे हम जानेंगे किस प्रकार से हमें क्या क्या डिज़ाइन में चीज़ें होती है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक लेयर में कितने टर्न्स आ सकते हैं, और आज हमने जाना है कि किसी भी कोर का एरिया को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल ही है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि किसी भी कोर के अंदर हम जो टर्न्स लगा रहे हैं उसमें जो रजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है।